अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए एक थोड़ी डिफरेंट सी वीडियो लेके आया हूँ। तो ये आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, निसान नोट ई पावर। ये जो ई पावर बैज है, यही इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है कि इसकी जो ड्राइव ट्रेन है वो मुकम्मल इलेक्ट्रिक है। उन्होंने एक छोटा सा 1200 सीसी 3 सिलेंडर इंजन दिया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जनरेटर के तौर पे काम करता है। जो व्हील्स को पावर करती है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब इस इंजन का कोई और मकसद नहीं सिवाय टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी जो कि बैटरी को चार्ज करे, और प्रोपल्शन जो है इस गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ थ्रू द इलेक्ट्रिक मोटर्स है। तो दिस इज़ नॉट योर कन्वेंशनल हाइब्रिड जो कि हम टोयोटा प्रियस में देखते आ रहे हैं, या होंडा फिट में, या टोयोटा एक्वा में, जो कि जिनमें हाइब्रिड पावर ट्रेन में इंजन भी इस्तेमाल हो रहा होता है और इलेक्ट्रिक भी इस्तेमाल हो रही होती है, और दोनों कभी कभार इकट्ठे भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर स्टाइलिंग के हवाले से देखा जाए तो मतलब गाड़ी आई वुडंट से ग्रेट लुक्स, मगर स्टिल अ नाइस लुकिंग कार, अ बिट बोरिंग लुकिंग, मगर फिर भी इस कैटेगरी में तकरीबन इसी तरह से मिलती जुलती हैं। टोयोटा एक्वा हो गई, होंडा फिट हो गई, रिलेटिवली प्लेन ब्लैंड लुकिंग कार्स। ये वर्जन मेरे पास है, ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में DRLs आती हैं और इसकी LED लाइट्स होती हैं। इस वाली के अंदर हैलोजन प्रोजेक्टर्स हैं। बड़ी अच्छी इनकी मतलब रोशनी भी है, मगर ये कि LED वर्जन जो है, जो टॉप ऑफ द लाइन होता है वो ई पावर मेडलिस्ट होता है। ये है नोट एक्स, ई पावर एक्स। तो इसमें medalist it loses out on cruise control and LED lights and a few other features, और इसके alloy rims भी नहीं है। गाड़ी का प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट देखें स्पेस के हिसाब से, तो आई एम ओवर 6 फीट टॉल, और मैं ये फ्रंट बैठा हूँ विद माई नीज नॉट इवन टचिंग द डैशबोर्ड, एंड आई स्टिल हैव सम रूम कि मैं और भी सीट पीछे कर सकता हूँ। मगर दिस इज़ माई कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन एंड आई हैव लॉट्स ऑफ रूम टू स्प्रेड आउट। और यहाँ पे भी है ना, अमूमन गाड़ियों का बड़ा ऑब्ट्रूसिव सा सेंटर कंसोल ये वाला एरिया होता है जिसकी वजह से आपका गोडा लगता है या फंसता है। मैं तो ये बहुत नोटिस करता हूँ, मगर इस गाड़ी में मैं बड़ा स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ विदाउट एनीथिंग हिंडरिंग मी। और बैक्स और जो इसकी रेयर सीट स्पेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं अपनी सीट के मुताबिक इसको रखा हुआ है, एंड आई कैन ईज़िली, यू कैन हैव अ लुक कि काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है, एंड आई कैन ईज़िली सिट इन द बैक। अब ये मेरे लिए अच्छा खासा 3 इंच का गैप है मेरे घुटने और अगली सीट के साथ, एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल हियर एज वेल। तो स्पेस के हवाले से देयर इज़ नो लैक ऑफ इट, बहुत ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है। जनरली इंटीरियर क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी की, और इंटीरियर डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है, निसान का अपना ही है। थोड़ा सा ज़रा क्वर्की किस्म का है, थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ किस्म का है टू योर रेगुलर थिंग्स दैट यू माइट बी यूज्ड टू। थोड़ा ज़रा कर्वी सा है, थोड़ा सर्कल ज़रा डोमिनेट करते हैं इसके अंदर, पूरे डैशबोर्ड के अंदर, और जनरली वेरी नाइस मटेरियल्स। अब जिस तरह पीछे भी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स हैं, अच्छा मतलब एक इंटीरियर फील जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर आप बैठे हुए हैं, कहीं पे भी आपको कॉस्ट कटिंग नहीं महसूस होती। थोड़ा एक जो क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो डोर कार्ड्स के ऊपर जहाँ पे आपका आर्म रेस्ट होता है, वहाँ पे कोई पैडिंग नहीं है, ना ही ड्राइवर साइड पे, ना ही आगे ना पीछे कहीं पे। ये एक छोटी सी चीज़ है जो बड़ी अनोइंग होती है। दूसरा ये कि इधर उन्होंने कोई सेंटर आर्म रेस्ट नहीं दिया हुआ, ये भी दिस इज़ अ स्लाइट ग्रीवेंस विद दिस कार। ये जो सेंटर कंसोल है ये पियानो ब्लैक प्लास्टिक है, मतलब इट लुक्स गुड बट इट स्क्रैचेस प्रीटी ईजिली, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बाकी इंटीरियर डिज़ाइन लाइक आई सेड इज़ लाइक डोमिनेटेड बाय सर्कल्स। ये निसान लोगो जो है वो सर्कल भी होता है, तो मेरा ख्याल है वो ही उन्होंने है ना एक थीम पूरी डैशबोर्ड के अंदर चलाई है। सर्कुलर एयर वेंट्स, सर्कुलर क्लाइमेट कंट्रोल्स, और ये जो गियर लीवर है इट्स अ सर्कल विद इन अ सर्कल, एंड द पार्किंग बटन इज़ आल्सो सर्कल विद इन इट। और ये जो डोर हैंडल्स है वहाँ पे भी उन्होंने है ना सर्कल को इनकॉर्पोरेट किया है।
और ये जो आपका जो सेंट्रल डिस्प्ले जो है दैट्स आल्सो अ सर्कल विद इन अ सर्कल। तो काफ़ी मतलब उन्होंने अपनी एक डिज़ाइन थीम रखी है जो अपने लोगों के साथ काफ़ी चल रही है। अब ज़रा बूट की तरफ भी चलते हैं। हैचबैक है जिसकी वजह से मतलब काफ़ी आप इसको ऊपर तक लोड कर सकते हैं। अच्छा स्पेशियस है, नॉट वेरी बिग मगर ये कि फिर भी नॉट बैड। ये जब आप ये लिफ्ट अप करते हैं कवर तो यहाँ पे नीचे इसकी ये छोटी जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो है, और इसके बाकी जो जहाँ पे पंप आता है और केमिकल आता है गाड़ी का, अगर आपको वो पंक्चर हो तो ये एक छोटा सा एक ड्रॉबैक होता है जापानीज़ गाड़ियों का कि वो स्पेयर नहीं देते। मगर you get keyless entry, keyless go as standard on many Japanese cars। ये सेफ्टी फीचर्स भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। ये एंटी कोलिजन सिस्टम जो है, और ये इसका लेन कीपिंग असिस्ट जो है, लेन कीपिंग अलर्ट है, लेन कीपिंग असिस्ट तो नहीं है इस गाड़ी में। और बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ये हेडलाइट्स की पोजीशन वगैरह आप अगर ऊपर नीचे करना चाहें, हेडलाइट्स की पोजीशन वगैरह, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स वगैरह, ये चीज़ें सारी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लूटूथ, स्टेरियो कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, इस टाइप की सारी ऑप्शंस। पुश बटन स्टार्ट है। जिसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और इसमें काफ़ी फ़ीचर्स हैं विच आई वोंट बोर यू विद बिकॉज आधी चीज़ें मुझे समझ आती हैं, आधी नहीं आती। ये ब्लूटूथ ऑडियो भी है, ब्लूटूथ के साथ अपना फ़ोन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ। बाकी जो इसकी इनबिल्ट जो फंक्शंस हैं कि आपको ये रियर व्यू कैमरा एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसकी बड़ी जो यूनिक चीज़ जो है कि आप जिस एरिया पे अगर जिस तरह मैं रिवर्स करना शुरू हो गया हूँ, यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी शो हो रहा है और वो आपको बता रहा है कि कौन से हिस्सा आपकी गाड़ी का लगने वाला है। जिस तरह अगर मैं गाड़ी आगे की तरफ कर रहा हूँ, आप एक टाइट मैनूवर कर रहे हैं, अब ये गाड़ी मैं टाइट मैनूवर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बन्नी के करीब में पहुँच गया हूँ तो ये दोनों यहाँ पे गाड़ी फ्लैश करना शुरू हो गई कि आपकी गाड़ी यहाँ से लगने लगी है। अब यहाँ से मैं पीछे कर लूँगा, इस तरीके से। बहुत यूज़फुल है ये, और ये ख़ुद ब खुद है ना स्क्रीन फ्लैश अप कर जाती है। जैसे अब मैं कभी सिग्नल पे भी खड़ा हूँ तो बेचारी थोड़ी परेशान होना शुरू हो जाती है क्योंकि मोटरसाइकिल वाले जो हैं बड़े करीब से गुजरते हैं, तो ये ख़ुद ब खुद स्क्रीन इसकी ऑन हो जाती है कि मुझे वार्न कर रही होती है कि मैं किसी चीज़ को लगने लगूँ। तो कोई नहीं, बेचारी को पाकिस्तान की भी आदत हो ही जाएगी। और वैसे अगर आप कोई टाइट स्पॉट में, ये जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड है उसके नीचे जो है आपको नज़र आ सकता है कि आपके कोई करीब कोई चीज़ हो जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हो। टाइट स्पेसेस में दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। और आप खड़ी गाड़ी में ज़रूरी नहीं कि आप रिवर्स में ही हो, तो आप ये ड्राइव पे भी, और ये मैं ऑप्शंस पे जाके इस तरह कैमरा के साथ भी गाड़ी चला सकता हूँ। मगर ये ख़ुद ब खुद मेरा ख़्याल है कैमरा जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि आई गेस कि वो शायद उसकी कोई लेजिस्लेशन हो, कोई वजह हो कि थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, जिसकी वजह से ख़ुद ब खुद बंद भी हो जाता है। इसका रियर व्यू मिरर भी जो है वो एक कैमरा ही है, और ये एक डिस्प्ले स्क्रीन है हमारे सामने, और इससे हमें पीछे नज़र आ रहा है। बड़ा यूज़फुल है ये क्योंकि आपको बीच में जैसे आप अपना मिरर जब करते हैं तो फिर आपको उसके अंदर अपने हेड रेस्ट भी नज़र आ रहे होते हैं, आके पैसेंजर्स भी पीछे नज़र आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है जब आप मिरर के ज़रिए देख रहे होते हैं। मगर इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई अनहिंडर्ड व्यू है और काफ़ी वाइड एंगल है, तो इसलिए आपको यू सी अ लॉट। मगर अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको कोई सिनेरियो है जिसमें आपको मिरर चाहिए, तो ये मिरर भी आ जाता है 1 मिनट में। तो इट्स अ चॉइस। अब जिस तरह ये व्यू और इसमें आपको हेड रिस्ट्रेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, सारा कुछ नज़र आ रहे हैं, और इसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि वाइड एंगल भी है और कोई बीच में आपको चीज़ नज़र नहीं आती। मगर ये है कि थोड़ा सा ज़रा स्क्रीन इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, थोड़ी पिक्सल्स हैं, मगर फिर भी इट्स वेरी गुड।
अच्छा, इस गाड़ी का जो उन्होंने ड्राइव मोड बटन दिया हुआ है वो बिल्कुल राइट बिहाइंड द गियर लीवर है, वेरी इजी टू रीच। तो इसके 3 ड्राइव मोड्स हैं, ये स्पोर्ट पर आ गई है और ये इको पे और फिर ये नॉर्मल पे। अब इस पे ये हल्का सा मैं एक इकॉनमी रन आपके साथ करके दिखाता हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूल इकॉनमी यू कैन एक्सपेक्ट। जी मैंने ज़ीरो कर दिया उसका मीटर और ज़ीरो कर दिया उसका ट्रिप मीटर भी, और उसकी जो ये फ्यूल इकॉनमी है उसको भी मैंने ज़ीरो कर दिया। अब आप ज़रा देखिए कितने आसानी से ये फ्यूल इकॉनमी देती है। जो मैंने हाइब्रिड गाड़ियों में नोटिस जब भी आप कभी करेंगे कि आपको ज़रा थोड़ा सा अपना एक्सेलरेटर पेडल को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर आप थोड़ा ज़्यादा थ्रॉटल दे दें तो आपकी फ्यूल इकॉनमी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस गाड़ी की ख़ासियत यही है कि इसको आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ड्राइव करें विदाउट एनी मतलब ख़ास आपको अटेंशन नहीं देनी पड़ती टुवर्ड्स योर इकॉनमी, और ये ज़बरदस्त खुद ब खुद देना शुरू हो जाती है। आपको ये नहीं मसला होता कि मैं ज़्यादा थ्रॉटल दे दूंगा तो इंजन किक इन कर लेगा। अब जब से मैंने इसका ट्रिप मैंने ज़ीरो किया है तब से ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पर ही चल रही है। अभी तक इसका इंजन किक इन नहीं हुआ। अब जिस तरह ये स्पीड ब्रेकर के लिए आई हैड टू स्लो डाउन, आई डिड नॉट इवन हैव टू टच द ब्रेक पेडल। ये जो इसकी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है उसी ने गाड़ी को रोका है। आई जस्ट हैड टू लिफ्ट माई फुट ऑफ द थ्रॉटल और ख़ुद ब खुद गाड़ी ने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को डिसेलरेट कर लिया था कि इसीलिए ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं आप इनके साथ 1 पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं। तो अब जिस तरह ये आगे एक और स्पीड ब्रेकर आने लगा, आई एम गोइंग एट अराउंड 40। अब जैसे ही मैं अपना थ्रॉटल पैर उठाऊंगा थ्रॉटल से, अब ये गाड़ी खुद ही ब्रेक की है विदाउट मी टचिंग द ब्रेक पेडल। तो इसकी शुरू में आदत होते हुए ज़रा थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर ये कि जब इसकी आदत हो जाती है तो इट कम्स वेरी नेचुरली, और ये कि बल्कि बंदा बड़ा रिलैक्स्ड होता है और सिचुएशंस के हिसाब से अपना थ्रॉटल पेडल को ही आप एडजस्ट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक 99.9 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी शो कर रही है। अभी तक इंजन किक इन नहीं किया। मतलब इसकी जो तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 किलोवाट आवर बैटरी है जो इसकी बैटरी पैक है, मतलब अच्छा खासा हैवी पैक है कंसिडरिंग जस्ट अ हाइब्रिड कार, नॉट अ प्लग इन हाइब्रिड। तो इसकी वजह से मतलब बैकअप काफ़ी दे देती है बैटरी के ऊपर, जस्ट वेरी इम्प्रेसिव। अब फाइनली इंजन ने किक इन किया है। 2.3 किलोमीटर जो है गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चली है। तो ये जो 99.9 किलोमीटर पर लीटर एवरेज है ये आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे आना शुरू हो जाएगी, मगर ये खुद ही पिकअप करना शुरू हो जाएगी जैसे ही इसको ज़रूरत ख़त्म होगी इंजन की। जैसे एकदम से इसने फिर इंजन बंद हो गया, बस ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए किक इन करता है जैसे इसको ज़रूरत पड़ती है। अब फिर बैक इन इलेक्ट्रिक अगेन, मतलब लिटरली 5 सेकंड्स के लिए इंजन चला और फिर साथ ही इलेक्ट्रिक पे हम दोबारा आ गए। So this is very very different to your average hybrid car that you might be used to. ये भी आप नोटिस कर सकेंगे इस इकॉनमी रन में कि मैं कोई एक्सेप्शनली स्लो भी नहीं जा रहा, मतलब आई एम कीपिंग अप विद ट्रैफिक एंड इस तरह नहीं कि आई एम अ हिंड्रेंस ऑन द रोड, मतलब आई एम ड्राइविंग कम्प्लीटली नॉर्मली एज आई वुड नॉर्मली वुड लाइक नाइस रिलैक्सिंग ड्राइव। मगर ये कि फ्यूल इकॉनमी इसी तरह ही है जिस तरह कोई मैं हाइपर माइलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो इट्स बीन 3.5 किलोमीटर्स और अभी तक मेरी फ्यूल इकॉनमी 99.9 ही शो हो रही है। दिस इज बिहेविंग काइंड ऑफ लाइक अ प्लग इन हाइब्रिड। अब फाइनली 4.5 किलोमीटर्स गाड़ी चल गई है। अब थोड़ा इंजन जो है कंसिस्टेंटली किक इन कर रहा है, बैटरी को चार्ज भी करना शुरू हो गया है। मगर 4.5 किलोमीटर्स गाड़ी तकरीबन सोलली ऑन इलेक्ट्रिक पावर ही चली है। अभी तक फ्यूल इकॉनमी नहीं हिली, जो कि हैरानगी की बात है, मगर अब जैसे ही ज़्यादा इंजन किक इन होएगा तो फ्यूल इकॉनमी पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और इस तरह ये गाड़ी इतना अरसा जो इलेक्ट्रिक पे ही चलती है, मतलब उसका सबसे एक और भी बड़ा फ़ायदा जो होता है कि आप कंप्लीटली साइलेंट ड्राइविंग कर रहे होते हैं।
कोई इंजन नॉइज़ नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस तरह एक इंजन जब आइडल भी कर रहा होता है तो आपको महसूस होता है कि मतलब इंजन चला हुआ है, तो इसका बिल्कुल आपको वो भी महसूस नहीं होता, एंड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि इसकी चीज़ है। अब हम कोई एक रीज़नेबल किस्म की माइलेज पे फ्यूल इकॉनमी पर आ गए हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस तरह ड्राइव करें। अब जिस तरह इंजन किक इन किया है, अब हमारी जो फ्यूल इकॉनमी है 47.9 तक गिर गई है। तो लेट्स कीप ऑन गोइंग। इसको तकरीबन 10 से किलोमीटर चलाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या इसकी इकॉनमी आपको मिलती है। ये 11.6 किलोमीटर अब गाड़ी चल गई है। अब मैंने इकॉनमी रन अपना ज़रा रोक दिया क्योंकि अब मैं भी थक गया था आहिस्ता आहिस्ता चला चला के गाड़ी को। तो ये 51 किलोमीटर्स पर लीटर इन 11.6 किलोमीटर्स, विच इज़ जस्ट अस्टॉनिशिंग। मतलब ये कोई भी बंदा अगर ये कहे कि इस गाड़ी से ज़्यादा फ्यूल इकॉनमी कोई दे सकती है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। टोयोटा एक्वा के बारे में बड़ा मशहूर है कि जी वो बड़ी इकॉनमी देती है, बट आई एम श्योर इट इज़ नथिंग लाइक दिस। एक्वा को मैंने भी चलाया हुआ है। इस तरह की अगर रन्स, अगर हम इसको एक एक्सट्रीम किस्म की एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह मैंने अभी गाड़ी चलाई है कि बिल्कुल मैंने स्लो चलाई है और मतलब कोई स्टॉप साइंस नहीं आए, कोई सिग्नल नहीं आए, बिल्कुल स्मूथ साफ सड़कों पे चलती रही है। तो ये जो 51 की एवरेज है, ये अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो सड़क में आप वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर आप अगर चलाएं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक आ जाएगी, 35 तक आ जाएगी या 30 तक आ जाएगी एक्सट्रीम सिनेरियो में। तो मतलब ये कि इतनी फ्यूल इकॉनमी, मैंने पहले भी हाइब्रिड गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, प्रियस चलाई हुई है, होंडा फिट चलाई हुई है, एक्वा चलाई हुई है, नथिंग इवन कम्स क्लोज। आपको प्लग इन हाइब्रिड ही लेनी पड़ेगी जो अगर आपने इस तरह की अगर फ्यूल इकॉनमी चाहिए। एंड दिस कम्स इन टू द 3 million प्राइस ब्रैकेट, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग। अब इस गाड़ी की तकरीबन प्राइस रेंज जो है वो यारिस और होंडा सिटी के ही रेंज में आती है, मगर जापानीज़ गाड़ी को इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते इन चीज़ों के साथ क्योंकि एक ये कि इस रेंज में 3 मिलियन की रेंज में जब आप जाते हैं तो आपको एक हाइब्रिड गाड़ी भी मिल जाती है, एक छोटी हाइब्रिड हैचबैक, और दूसरा जो इसमें टेक्नोलॉजी और जो फ्यूल इकॉनमी और जो फीचर्स आपको मिल जाती हैं वो तो आप मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब होंडा सिटी जो अब वो दे रहे हैं उसको देख के तो शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने जो एक दफ़ा जो हल्की सी उसकी एडिशंस की थी या थोड़ी चेंजेस की थी जिसमें उन्होंने शार्क फिन एंटीना और इस तरह की चीज़ें, और उन्होंने थोड़ा सा डैशबोर्ड का वुड ग्रेन दे दिया था, तो उसको इतना हाइप अप किया था, तो वो तो शर्मिंदगी की बात है। तो यहाँ पे तो मतलब क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या कुछ वो गाड़ी के अंदर दे देते हैं जो कि हैरानगी की बात है। अब ये रिवर्स पे जो ये बर्ड्स आई व्यू ही जो ये सिर्फ दे देते हैं, यही मतलब किसी गाड़ी में स्टैंडर्ड आता ही नहीं है। और ये मतलब पाकिस्तानी गाड़ी को तो छोड़ दें, तो जर्मन गाड़ियों में आपको यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू गेट लाइक दिस बर्ड्स आई व्यू। तो रियली इम्प्रेसिव, वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, फ्यूल इकॉनमी इज़ ऑल वेल एंड गुड, मगर सिर्फ यही चीज़ नहीं होती गाड़ी के अंदर। तो एक चीज़ जो कि इस गाड़ी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है और जो असल इसकी जो खूबी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी एक्सेलरेशन इतनी ज़बरदस्त है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है, ये क्या चीज़ है। मतलब इस तरह की एक्सेलरेशन आपने कोई, मेरा तो नहीं ख्याल आपने किसी गाड़ी में इतनी इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस ब्रैकेट में वो कोई ऐसी आपको मिले, बहुत मुश्किल है। That was from a standstill to 100 in under 8 seconds. एक और चीज़ जो इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन और एक नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन का एक जो बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि ये जो है इसका जो रिस्पांस आपको मिलता है, एक तो जनरल एक्सेलरेशन होगी ना, वो तो मतलब एक
एक नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी भी आपको ये दे सकती है। मगर जहाँ पे इंजन वाली गाड़ी मार खाती है वो ये होती है कि आप जिस तरह अगर 50 या 60 या 40 पे जा रहे हैं, एक रैंडम स्पीड पे जा रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आपको एकदम से एक्सेलरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे है ना पेट्रोल पावर्ड गाड़ियाँ या जो इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा सा है ना, उनको पहले किक डाउन करना होता है, पहले दे हैव टू कम इनटू द राइट गियर एंड देन फिर इंजन काम करना शुरू हो जाता है। और फिर जो इंजन जो होता है वो उसकी जो पावर कर्व होती है वो ज़्यादा पावर देता है एट हायर आरपीएम। तो पहले इंजन को किक डाउन करेगा, फिर इट हैज़ टू गेट टू द हायर आरपीएम और फिर आपको वो पूरी अपनी पावर देता है जो वो दे सकता है। मगर इलेक्ट्रिक गाड़ी का ये सिलसिला है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको जिस तरह एक ऑन ऑफ स्विच की तरह है कि आप इसको फुल थ्रॉटल एक्सेलरेशन दें एंड यू गेट इंस्टेंट पावर। आपको कोई लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आपको वेट नहीं करना पड़ता कि जी कोई जिस तरह इंजन कोई स्पूल अप हो या कोई टर्बो स्पूल अप हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई किक डाउन हो। दिस इज़ अ सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन। मतलब जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिक मोटर ही है। मतलब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज़ माई सेल्फ, मगर देयर इज़ नो किक डाउन, देयर आर नो गियर्स, देयर आर नो रेशियोज इन दिस थिंग। तो you just any speed and you mash the throttle and it goes. पे जिस तरह मैं आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, अब जैसे कोई सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे मैंने एकदम से एक्सेलरेट करना हो, तो ये इसका रिस्पॉन्स है विदाउट एनी लैग। Here we go. No fuss, no gear changes, no nothing, instant power. मैं इंशाल्लाह इसके जापानीज़ कंपेटिटर्स जो हैं, जो दो मेजर इसके कंपेटिटर्स हैं, होंडा फिट हाइब्रिड और होंडा फिट हाइब्रिड GP5 और जो टोयोटा एक्वा जो है, उन दोनों को भी इंशाल्लाह मैं रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। आई एम ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ वन, तो एज सुन एज आई डू मैं उसका भी कोई ना कोई रिव्यू करता हूँ और कोई ना कोई अगर कंपैरिजन वीडियो भी, क्योंकि कोई कंपैरिजन वीडियो में क्योंकि हर एक का दिल चाहता है कोई कंपैरिजन हो गाड़ियों का कि किसी ने अगर कोई बाइंग डिसीजन करनी हो तो कौन सी गाड़ी की तरफ उसे जाना चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में करूँगा। तो वैसे जनरली मेरा जो चैनल है इसमें मैं डिटेलिंग वीडियोज़ ही करता हूँ, मगर आई एम मिक्सिंग इट अप अ लिटिल बिट। कुछ मैं ये, मुझे असल में गाड़ियों का इन जनरल बहुत शौक़ है, कोई भी चीज़ हो, डिटेलिंग हो या गाड़ियों का इन जनरल, कोई कौन से क्या नए मॉडल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उस चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो ये मैं अपनी हॉबी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियोज़, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। किसी ने भी कोई निसान नोट के बारे में कोई इंटरेस्टेड हो, कोई उसको कोई इन्फो चाहिए हो, तो आप प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत चैनल के भी आहिस्ता आहिस्ता चैनल ग्रो करें इंशाल्लाह। तो मैं और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोज़ देखी हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।